चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के छठा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस छठे चैप्टर को हम लोग विस्तार से सारी बातें समझेंगे। और देखिए, यहाँ से इसके पहले वाले चैप्टर तक हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मतलब क्या होता है। स्वप्रेरकत्व होता है क्या है? जो अपने आप धारा उत्पन्न करे। ऐसा प्रेरकत्व जो अपने आप धारा उत्पन्न करती है वो स्वप्रेरकत्व कहलाती है। अन्योन्य प्रेरकत्व किसी और के संपर्क में जाकर धारा उत्पन्न करता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, स्वप्रेरकत्व चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो चाहे खाली प्रेरकत्व हो, इन तीनों का एसआई जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या क्या? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी या प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। ठीक है, किसका किसका? स्वप्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक हेनरी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक हेनरी होता है, प्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक हेनरी होता है। याद रखिएगा। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ऑप्शन हम लोग डी, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी टच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक हेनरी बराबर होता क्या है? ऑप्शन दिया है 10⁻³ मिली हेनरी या 10⁻⁶ मिली हेनरी, 10 सब में मिली दिया है। अब देखो बुआ, मिली का मान कितना होता है? 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ होता है। 1 मिली का मान कितना होता है? 10⁻³ अब समझने वाली बात है, जैसे ऑप्शन ए है 10 बोला है कि 1 मिली बराबर मान 1 हेनरी बराबर, तो मान लेते हैं कि एक हेनरी बराबर ये है 10⁻³ ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो पहले का ऑप्शन टच करते हैं हम लोग। 10⁻³ ये क्या दिया? मिली हेनरी दिया है। आपको मालूम होगा 10⁻³ मिली का मान कितना होता है? 10⁻³ होता है। अभी तो बताया मिली का मान कितना? 10⁻³ आई हेनरी है तो हेनरी। आपको मालूम है जब आधार सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं, 3 और -3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, h हो जाएगा। 10⁻0 का मतलब क्या होगा? 1 हेनरी आ जाएगा। 10⁻0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी देखो, कहने का मतलब क्या है, मिली का पावर 10⁻³ होगा, इसका 10⁻³ है, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई वो गलत है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10⁻0 होगा उसका मान 1। और सब देखेंगे तो सब में मिलिए दिया है, लेकिन पावर किसी में भी आपको 3 नहीं दिया होगा। इसमें -3 दिया, इसमें 6 दिया, इसमें -6 दिया है। यानी आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा? ए टच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो 10⁻³ मान है ये मेंटेन कर लेगा मिली को, क्योंकि बराबर कर देगा, 1 आ जाएगा वहां से, तो 1 हेनरी हो जाएगा। यानी 1 हेनरी किसके बराबर होगा? 10⁻³ मिली हेनरी के। दिमाग लगाने वाला बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम पालन करता है। अब पहले ये समझो लेंज का नियम होता क्या है। लेंज का नियम ससुरी एक ऐसा नियम होता है कि उसी का विरोध करेगा जो इसको उत्पन्न किया होगा। जो इसको जन्म देता है उसी का विरोध करता है कि तू काहे जन्म दिया। आप नहीं जन्म दिया रहता है तब वो विरोध करता है कि तू काहे नहीं जन्म दिया। एकदम उल्टा करता है। लेंज का नियम किसी भी परिपथ में जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये लेंज का नियम होता है। ठीक है ना? यानी धाराएं जिसके कारण से उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध करती है। लेंज का नियम किसका पालन करता है? याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा सी। ऑप्शन ए है बायो-सेवार्ट नियम का सिद्धांत, ऑप्शन बी संवेग संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत और ऑप्शन डी आवेश संरक्षणता का सिद्धांत। तो कौन सा? ऊर्जा संरक्षणता चाहे ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट और मस्ट क्वेश्चन। देखो, बोला प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? प्रेरकत्व एल के कारण, बोला प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बुआ देखो, गतिज ऊर्जा जो निकलती है ना, यदि प्रेरकत्व एल हो और धारा आई हो तो इसके कारण जो सूत्र बनता है वो हो जाएगा LI² इंटू लगा देंगे 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर। यही सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। प्रेरकत्व एल और धारा आई, प्रेरकत्व एल और धारा आई, इसके कारण बहने वाला इसमें मतलब इसके कारण से जो गतिज ऊर्जाएं आएंगी वो हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर। आपको ऑप्शन टच कराइए। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, कौन सा? बी हो जाएगा 1/2 LI का स्क्वायर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे? ये बताना है। ऑप्शन है लेंज, फैराडे, रूमकॉर्फ, फ्लेमिंग। कौन थे? लेंज के नियम के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फैराडे साहब थे। फैराडे साहब ही लेंज के ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का अनुभव किए, उससे समय 2 नियम भी दिए थे वो। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक क्या मारेंगे हम लोग? बी मारेंगे, फैराडे साहब मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युतीय क्षेत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर
एक व्यंजक प्राप्त करी गई थी, इसका नाम था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। शायद ये ऊर्जा का व्यंजक था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 ई का विद्युतीय क्षेत्र में व्यंजक था। इसी को चुंबकीय क्षेत्र में जब प्राप्त करी जाती है तो 1/2 म्यू नॉट ये हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको पूरा लगाएंगे, ये पूरा लगाएंगे, नहीं ये नहीं होगा, इसी टाइप से आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर अब बटा 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला व्यंजक आपका चला आता है। कहने का मतलब क्या, देखिए भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है, और ई क्या है? विद्युतीय क्षेत्र है। अब बोल रहा है कि इसकी जो बीमा होती है, जो भी इसकी बीमा मान लो आ रही है बीमा, इसकी जो बीमा आएगी वही बीमा किसकी होती है? तो वही बीमा है क्या होता है? इसका भी होता है। देखो क्वेश्चन कितना समझने वाला दिया है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा किसकी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? 4 ऑप्शन है। ये क्या है? तो ऊर्जा के घनत्व का सूत्र है। ये क्या है? विद्युतीय ऊर्जा के घनत्व का सूत्र था। ये चुंबकीय ऊर्जा के घनत्व का सूत्र है। तो बोले देखो भाई विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो गया, तो विद्युतीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी बीमा जौन होगी ना वही चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बीमा होती है। दोनों की बीमा सेम होती है। यानी आपको ऑप्शन कौन सा टच करेगा? बी स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या करेगा? बी स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बीमा टच करेगा, ठीक है ना। किसका? इसका बीमा, इसका बीमा और इसका बीमा सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन है, जान है, देख रहे ना, तनिको जान है इस क्वेश्चन में, तनिको नहीं है। कौन सा टच करेंगे? हेनरी, अभी तो बताए थे, स्व प्रेरकत्व का या अन्योन्य प्रेरकत्व का या प्रेरकत्व का, इन तीनों का ऐसे मात्रक क्या लेकर चलेंगे? हेनरी लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? हेनरी। अब देखो 8वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 8वां क्वेश्चन, यदि एल और आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो एल है ना ये प्रेरकत्व को दर्शाता है और आर जो है ना वो प्रतिरोध को दर्शाता है। तो बताना है एल बटे आर का मान क्या होगा। तो आंख मूंद के याद रखिएगा, एल प्रेरकत्व हो और आर प्रतिरोध हो तो इनका जो बीमीय मान आएगा ना, इनका जो मान आएगा, बीमा जो आएगा वो हो जाएगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी। क्या होगा? केवल टी। अगर इसको सजाएंगे तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 और टी हो जाएगा खाली। टी पर पावर 1 है भाई, तो यहाँ पर एम और एल नहीं दिया तो उसका पावर 0 उठाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखो एल बटे आर का जो बीमा होगा केवल टी होता है। क्या होता है? खाली टी होता है। और जब इसको सजा देंगे तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी हो जाएगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आपका टच हो जाएगा। और सब में देखो टी पर पावर -1 यहाँ टी दिया है, लेकिन यहाँ पर एल पर पावर 0 नहीं है, यहाँ पर m0 l0 टी दिया। आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? सी सही होगा। तो इस तरह से आपका जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली चैप्टर विस्तार से क्लियर हो गई। और ऐसे ही आपका पूरा चैप्टर में विस्तार से हर विषय का क्लियर कराऊंगा, बशर्ते आपके लिए बड़ी मेहनत करी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के यहाँ पर अपने शेयर करते रहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।